उनको पता था कि जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस आएगी और इफेक्टिव होंगे वो अपने हाइड आउट की तरफ निकल जाए। एयर स्ट्राइक हो चुकी, सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी, अगला स्टेप क्या इंडिया ले सकता है? कि अगर हमको एलओसी के पास करना है, किस प्रकार के टारगेट से एंगेज करने हैं, सारे ऑप्शंस इनके पास। प्रधानमंत्री का एक बयान आया, बिहार में वो भाषण दे रहे थे लेकिन वो उन्होंने इंग्लिश में लाइन बोली कुछ, तो किसको मैसेज देना चाह रहे थे? मैसेज पाकिस्तान देश नहीं है जिसने अभी तक बोला कि पाकिस्तान का हाथ नहीं। वाटर स्ट्राइक इंडिया ने किया, इसी से उनका पानी आता है, इसी से उनकी खेती है, इसी से उनका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 20% आता है। और जब अवाम पे असर होगा तो गुस्सा किस पे निकले? अपनी सरकार पे, अपनी ही आर्मी पे। पानी का जो समझौता है इसको रोका जाएगा, तो क्या इंडिया भी इसको रोकने में पूरी तरह से कैपेबल है? सिंधु नदी समझौता क्या था? अगर इस पाकिस्तान के अंदर इस तरीके की चर्चा हो रही कि शिमला समझौता को रद्द कर दिया जाएगा, अगर एलओसी नहीं रहा और हमने कुछ कब्जा कर लिया, वापस नहीं करेंगे। से ये हमला हुआ, चाहे वो अमेरिका हो उसने तुरंत इंडिया के फेवर में बात की, रशिया हो, फ्रांस हो। पहला मैसेज ये है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट है। हाजी पीर दर्रा कितना महत्वपूर्ण रखता है वो स्ट्रेटेजिक तौर पर? इंडिया ने उसको 2 बार कैप्चर किया था कि पाकिस्तान के जहाजों के पास 2-3 दिन का ही खाली पेट्रोल है और कोई भी कार्रवाई की जाती है, तो पाकिस्तान क्या कुछ उसका जवाब दे सकता है? पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में ये हिदायत दी है कि जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाएं। हमारे साथ बात करने के लिए रिटायर्ड मेजर जनरल हर्षा काकर जी हैं। पहलगाम में सर जो ये आतंकी घटना हुई है, इसको कैसे देखते हैं आप? सरकार ने एक बयान दिया था कि ये जो मेडो है ये बंद था, अभी तक खुलना नहीं था। 2 टूरिस्ट ऑपरेटर्स ने इसको खोला और वहाँ पे लोगों को ले जाना शुरू किया। चाहे ये सही हो चाहे जो है, फैक्ट है कि ये इंसिडेंट हुआ। इससे 2-3 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। पहली बात कि अगर आप देखो 24/7 जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस चल रहे हैं, पेट्रोलिंग चल रहे हैं। हमें किसी को नहीं पता कि कितने ऐसे हमले उन्होंने बंद करके या रोक दिए या टाइमली बंद कर दिए इनकाउंटर्स और अपने एक्शंस के साथ। उसको हम एक साइड में रख देते हैं। टेररिस्ट एक इंसिडेंट करता है, उसको जो मीडिया कवरेज मिलती है उससे उसके 10 साल तक, चाहे वो करे ना करे, राइट, पर उसका रेपुटेशन रहता है। ये एक फर्क रहता है टेररिस्ट एक्शन में और सिक्योरिटी फोर्सेस जो साल भर लगे रहते हैं इन इंसिडेंट्स को ब्लॉक करने में। अगर दूसरी बात आप देखो, समय क्या था? दोपहर का समय था। इसके मतलब टेररिस्ट को अपना तकरीबन 3 घंटा मिल गया वापस हाइड आउट जाने के लिए। तो ये बहुत सही समय की प्लानिंग थी। उनको पता था कि जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस आएगी और इफेक्टिव होंगे वो अपने हाइड आउट की तरफ निकल जाएंगे। अगला कौन सा टेररिस्ट अपने सिर के ऊपर बॉडी कैमरा इस्तेमाल करता है? वही करता है जिसको ऑपरेशन ट्रांसमिट करना होता है अपने हैंडलर्स या अपने बॉसेस के पास, और जिसको इंसिडेंट के बाद जो कैजुअलिटीज हुई है वो रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। इसका क्लियर कट एविडेंस है, टाइमिंग का, मूवमेंट इन का, मूवमेंट आउट का क्लियर कट एविडेंस है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। वो बाद में सरकार ने ये भी कंफर्म कर दिया कि इनको इंटरसेप्ट्स थे। अब पाकिस्तान ने क्यों किया वो 100 सवाल है, उसको छोड़ दीजिए। पर ये इंसिडेंट जो हुआ, और अगर पाकिस्तान का हाथ है तो जवाब जरूर जाना है। अभी जिस तरीके से प्रधानमंत्री का कल बयान आया, साफ तौर पर उन्होंने कड़े लफ्जों में कहा कि कहीं पर भी हो दुनिया के किसी भी कोने में हम उनको ढूंढ निकालेंगे, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कैसे देखते हैं आप? अब एयर स्ट्राइक हो चुकी, सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी, अगला स्टेप क्या इंडिया ले सकता है? देखो, मिलिट्री ऑप्शन से मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि हर लेवल के ऊपर ऑप्शंस हैं। क्या चुनेंगे
किस प्रकार चुनेंगे, कैसा चुनेंगे, वो डिस्कस करना खास तौर पे ओपन मीडिया में गलत होगा। फैक्ट है कि गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस हैं। उन्होंने अपना पहला जो कार्ड किया वो इंडस वाटर ट्रीटी या सिंध वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दी। उसके अलावा मिलिट्री अटैचेस को विड्रॉ कर दिया, और बाकी एक्शन जो लिया वो सरकार ने मल्टीपल एक्शंस लिए ये मैसेज देने के लिए कि हम सीरियस हैं। अब डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, किस प्रकार से होगा, क्या फोर्स लेवल होगी, क्या टारगेट्स होंगे, ये ऑप्शन सरकार के पास है, साइड उनको करना। पर ये मैं आपको बता दूं, हर लेवल के ऑप्शंस, एक दो मतलब लेवल में थोड़ा सा बताएं कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, मतलब एज इट इज नहीं, ठीक है आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर हमको LOC के पास करना है, इन डेप्थ करना है, किस प्रकार के टारगेट्स एंगेज करने हैं, सारे ऑप्शंस इनके पास हैं। क्या फोर्स स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा, क्या एयर पार होगा, क्या नेवल पार होगा, क्या आर्मी इस्तेमाल होगी, क्या होगा, वो ऑप्शन सरकार के पास है। कब करेंगे कोई जल्दी नहीं है, आज करो या कल करो कोई फर्क नहीं पड़ना, एक हफ्ते बाद करो, अब तब करो जब सब तैयारी है, आप बहुत क्लियर हो, आपके पास सपोर्ट है दुनिया की, आप तब करो। इसके अलावा सर जो सिचुएशन, जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री का एक बयान आया, बिहार में वो भाषण दे रहे थे लेकिन वो उन्होंने इंग्लिश में लाइन बोली, कुछ क्या था इसके जरिए, वो किसको मैसेज देना चाह रहे थे? ये मैसेज पाकिस्तान को और उनके जो सपोर्टर्स उनको मैसेज दे रहे थे। पर इस बार पाकिस्तान के पास कोई सपोर्टर्स नहीं है, कोई देश नहीं है जिसने अभी तक बोला कि पाकिस्तान का हाथ नहीं है। UN के अलावा अगर किसी और देश ने अभी तक नहीं बोला कि इंडिया को सोच समझ के कुछ नहीं करना चाहिए, इंडिया को बातचीत करनी चाहिए, इसे हल करना चाहिए, कहीं नहीं। क्योंकि सबको पता है कि ये इंसिडेंट हुआ है, इंडिया के अंदर गुस्सा है। पहले पाकिस्तान को वेस्ट एशिया से सपोर्ट मिलता था, इस बार सबसे बड़ा इंसल्ट जो पाकिस्तान ने टाइमिंग में गलती करी वो उस समय किया जब PM मोदी और सऊदी के क्राउन प्रिंस आमने सामने बैठे थे। PM मोदी को विजिट छोड़ के आना था और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को हमेशा हर तकलीफ से बाहर निकालता था। इस बार पहली बार जॉइंट स्टेटमेंट ने मेंशन किया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और मेरे ख्याल अब तक जो पाकिस्तान को वहाँ से सपोर्ट मिल रहा था, ये जो इन्होंने इंसल्ट किया सऊदी अरेबिया को, मेरे ख्याल वो भी अलग था। वाटर स्ट्राइक इंडिया ने किया, एक तरीके से कह सकते हैं कि सिंध जो नदी समझौता था उसको होल्ड किया है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर पाकिस्तान पे? अगर आप देखो जितनी हरकत पाकिस्तान से हुई है अभी तक, वो सिर्फ इसी ट्रीटी को कैंसिलेशन पे हुई है। इसी से उनका पानी आता है, इसी से उनकी खेती है, इसी से उनका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 20% आता है, सारा कुछ तकरीबन बंद होगा। जो डैम्स अभी हमने रखे, जो सिर्फ फ्लो, वो वाटर फ्लो को रोकने के लिए नहीं है, उसमें रोकना शुरू हुआ है। जो हमने कैनाल्स बनाए थे जो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो अभी रीएक्टिवेट कर रहे हैं। ये नहीं कि कल या परसों तक पूरा पानी रुक जाएगा, पर डेफिनेटली असर होगा, और जहाँ पे असर होने लगेगा वो पाकिस्तान के आम आवाम पे असर होगा, और जब आवाम पे असर होगा तो गुस्सा किस पे निकलेगा? अपनी सरकार पे, अपनी ही आर्मी पे, क्योंकि आपने ये प्रॉब्लम क्रिएट करी। अगर आप नहीं करते तो कुछ नहीं होना था। भारत वही मैसेज दे रहा है पाकिस्तान अवाम को, आपकी गलती नहीं है, पर आप भुगत रहे हो क्योंकि आपकी लीडरशिप की गलती है। आप उनको रोको, उनको बदलो, और सब नॉर्मल हो जाए। सर ये पानी का जो समझौता है इसको रोका जाएगा, तो क्या इंडिया भी इसको रोकने में पूरी तरह से कैपेबल है? अभी कैपेबल नहीं है, पर जैसे जैसे आप रोकना शुरू करो, आप सोचो गर्मी का मौसम है, अब पानी का फ्लो ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। जो आप रोक सकते हो, आप सोचो नीचे असर क्या आएगा। वैसे ही सिंध और पंजाब के अंदर झगड़ा चल रहा है पाकिस्तान में नए कनाल के ऊपर। सिंध ने पंजाब की सारी सड़कें बंद कर रखी है पाकिस्तान में।
कारण क्या है कि वो कनाल बना के पानी को डाइवर्ट करना चाह रहा है। अब जब पानी ही कम होगा, आपके कनाल क्या बनेगी? और कल का अनाउंसमेंट इंडिया के ये मैसेज के बाद उन्होंने कनाल बनाना ही बंद कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया के अंदर कैपेबिलिटी अभी नहीं, पर थोड़े टाइम के अंदर डेफिनेटली इंडिया कर देगा। और अगर हम अब एक्ट नहीं करें, अब इंडिया से कुछ एक्शन ना करें, तो ये हमारे हाथ से निकल जाए। सर, सिंधु नदी समझौता क्या था, अगर इसको थोड़ा सा आप 2 मिनट ब्रीफ में बताएं। ये जो नदियां थी 5 जो JNK से नीचे आ रही थी, ऊपर वाली 3 पाकिस्तान को थी, पानी पाकिस्तान के पास जाना था, बाकी इंडिया के पास। ये ऐसे डिवाइड हुआ था कि पाकिस्तान को पानी मिले और वो देश अपना चले। 1960 का है, PM जवाहरलाल नेहरू ने साइन किया था, वर्ल्ड बैंक से था, वर्ल्ड बैंक ने उस समय स्पॉन्सर किया था। जो वर्ल्ड बैंक के लोन्स थे सब क्लियर हो गए। जितने भी युद्ध हुए हैं 65, 71, कारगिल, उस समय कोई युद्ध के दौरान या किसी समय ये जो समझौता था इसको कहीं टच नहीं किया गया। भारत ने उनको 2-3 बार बोला, लास्ट मैसेज पिछले साल भेजा कि अब बहुत कुछ बदल गया है, पॉपुलेशन बदल गया है, हम लोग ग्रीन की तरफ जा रहे हैं, इरादा ये है कि कार्बन एमिशन कम हो, और आप लोगों की तरफ से जो आप लोग आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हो, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, ये अभी ट्रीटी हम लोग को रीनेगोशिएट करनी चाहिए। पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। हम चाह रहे हैं कि इसमें से थोड़ा बहुत काफ़ी पानी इंडिया में आए, इस्तेमाल हुए हमारी खेती के लिए, हमारे पावर प्लांट्स के लिए, हमारी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और जो भी हम डैम्स बनाना चाहें, चाहे प्लेन इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाना है, चाहे पाकिस्तान रुकावट डाले। अब एक बार आपने ये ट्रीटी क्लियर कर दी, कंट्रोल आपके पास है। अब आपको जो डैम बनाना है, जो करना है अपने लोगों के लिए, वो आप कर सकते हो। ये असली में पाकिस्तान ने जो बहाना दिया, वो हमें ये दिया कि हम अभी जो ट्रीटी अब हमें लग रही है हमारे खिलाफ है, उसको अभी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इंडिया का जिस तरीके का इस समय रुख रहा इस घटना के बाद में, अब पाकिस्तान के अंदर इस तरीके की चर्चा हो रही है कि शिमला समझौता को रद्द कर दिया जाएगा, आप कैसे देखते हैं इसको? शिमला समझौता अगर आप रद्द करोगे, वो LOC नहीं लगेगा। LOC डिमार्केट किया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये इंडिया है, वो पाकिस्तान। अब अगर LOC नहीं रहा और हमने कुछ कब्जा कर लिया, वापस नहीं करेंगे, LOC है ही नहीं। पर अगर आपने मजाक में बात करनी है, तो अगर आपने शिमला एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया, तो अपने 93,000 हमको वापस दे दो ना प्रिजनर्स। वो भी तो हमने शिमला एग्रीमेंट के नीचे आपको वापस किए थे। पर अगर मेन है, शिमला एग्रीमेंट ने LOC ईयरमार्क करी थी, LOC नहीं है तो फिर खुला है। और अगर ये खुला रहता है तो क्या POK भी, मतलब इंडिया अगर आगे मूवमेंट बढ़ाता है तो POK के ऊपर भी कब्जा हो सकता है? जो भी आपने कैप्चर किया वो आपका है, क्योंकि LOC तो डिमार्केटेड नहीं है। LOC को डिमार्केट किया शिमला एग्रीमेंट में, तो अगर वो नहीं है तो फिर डिमार्केशन नहीं है। दूसरा जो है, जो पाकिस्तान इसका फायदा ले रहे हैं, ये है कि शिमला एग्रीमेंट ने इंडिया पाकिस्तान का जो बायलैटरल इशू है, जो POK का, जो कश्मीर का जो भी झगड़ा है, वो बायलैटरल है, UN या कोई और देश का मीडिएशन नहीं है। आज तक इंडिया कहता है बायलैटरल है, पाकिस्तान पूरी दुनिया का मीडिएशन चाहता है। जो भी उनके देश में आएगा बोलेगा कि भाई इसको UNSC रेजोल्यूशन के साथ मीडिएट करो। जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जाके UN जनरल असेंबली में बात करेगा, वो बोलेगा UNSC रेजोल्यूशन से इसको इम्प्लीमेंट करो। कोई नहीं कहता बायलैटरल टॉक्स। तो अगर पाकिस्तान ही नहीं मान रहा, आज उसने बोला ही है कि हम नहीं मानेंगे, आज तक मान कहाँ रहा था जी। तो ये है जो 2 मेन इश्यूज हैं शिमला एग्रीमेंट के, एक बायलैटरल और दूसरा डिमार्केशन ऑफ LOC। इसका साफ तौर पर अगर ये कैंसिल करता भी तो इसका खामियाजा पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ेगा। इंडिया ने तो पहले ही कह दिया कि कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, इंडिया को किसी का मीडिएशन नहीं चाहिए। हमने तो सबको कह दिया, उसने चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे कोई हो, किसी ने आज तक वॉलंटियर नहीं किया
कि हम मीडिएट करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अभी जो इस तरीके की जियो पॉलिटिक्स की बात की जाए, जैसे ये हमला हुआ, चाहे वो अमेरिका हो, उसने तुरंत इंडिया के फेवर में बात की, रशिया हो, फ्रांस हो, इसको कैसे देखते हैं आप? पाकिस्तान के समर्थन में कोई भी अभी तक नज़र नहीं आया। इससे पहला मैसेज ये है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। एक दूसरी बात, अगर आप देखो 2 इंसिडेंट हुए हैं रिसेंट टाइम्स में। एक पहलगांव में, चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान का जो ट्रेन हाईजैक हुआ था जफैर में, बलूचिस्तान, उसमें भी 50-60 लोग कहीं मरे थे। पाकिस्तान को 2-3 देशों के अलावा किसी और ने कंडोलेंसेज या ये मैसेज ऑफ सपोर्ट नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। अब यहाँ पे ये जो हुआ, हर देश से आपको सपोर्ट आ रहा है। ये अगर आप फर्क देखो, इसी में आप समझ जाओगे कि इंडिया कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। अगर इतने देश आपको सपोर्ट करें, चाइना के लीडरशिप ने कुछ बोला नहीं, उनके एम्बेसडर टू इंडिया ने और उनके स्पोक्स पर्सन ने बोला कि ये गलत है। उसके अलावा तकरीबन सब देश ने इंडिया को मैसेज दिया, चाहे वो कतार हो, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएस हो, चाहे यूरोप हो, आप ले लो कहीं से, मैसेज इंडिया को आए। अगर आप दोनों फर्क देखो तो ये है कि इंडिया की पोजीशन क्या है, स्टैंडिंग क्या है दुनिया में और उनकी क्या है। हाजी पीर दर्रा की बड़ी बात होती है, कितना महत्वपूर्ण रखता है वो स्ट्रेटेजिक तौर पे, और क्या उस, चूंकि वो अभी तक पूरी तरीके से इंडिया के कंट्रोल में नहीं आ पाया। हाजी पीर इंडिया के कंट्रोल में था 65 में, पर ताशकंद एग्रीमेंट में हमने वापस किया उसको। हाजी पीर असली में वो इलाका है जहाँ से टेररिस्ट नॉर्थ कश्मीर में या रजौरी पुंज में आ सकता है। अगर आपके पास हाजी पीर है, अब टेररिस्ट का मूवमेंट, जो फ्री मूवमेंट अब है, वो तकरीबन बहुत कंट्रोल में आ जाए। जो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट करके डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं, यहाँ वो कंट्रोल में आए, क्योंकि पीर पंजाल रेंज से उनका डायरेक्ट लिंक है, वो पूरा ब्लॉक हो जाता है। पर हाजी पीर एक पोस्ट है जहाँ भी काफ़ी स्ट्रेंथ है। वो कहानी अलग है कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, पर हाजी पीर की बहुत तगड़ी पोजीशन थी। इंडिया ने उसको 2 बार कैप्चर किया था 65 में, और पहली बार हमने छोड़ दिया, दूसरी बार फिर कैप्चर किया और ताशकंद एग्रीमेंट में वापस कर दिया। कहीं ना कहीं आतंकवाद का जो मूवमेंट रहा है उसमें बड़ा हिस्सा इस जगह का है, हाजी पीर का है। अगर हाजी पीर का कंट्रोल होगा तो बहुत कुछ जो क्रॉस मूवमेंट है वो रुकावट आ जाएगी। जो ऊपर से आ रहे हैं कश्मीर से डायरेक्टली वो अलग है, जो नीचे की तरफ से आ रहे हैं वो अलग है, पर जो फ्रीडम था कि वहाँ से उधर या इधर कट मारे, वो पूरा ब्लॉक आ जाएगा। इंडिया की तरफ से अगर सैन्य कोई भी कार्रवाई की जाती है तो पाकिस्तान क्या कुछ उसका जवाब दे सकता है? कोशिश करेगा कि कुछ ना कुछ जवाब दे, क्योंकि उसको भी अपनी इज्जत रखनी है, उसको भी दिखाना है कि हम नीचे नहीं दब सकते। तो वो कोशिश करेगा कि अपनी तरफ से कोई ना कोई आसपास वाला काउंटर करे, दिखाने के लिए हमने भी जवाब दिया। कुछ तो होगा, डिपेंड करता है कि इंडिया क्या करे और वो जवाब क्या करे, कितना दबाव पड़ेगा तो क्या कर सकेगा, तो वो देखना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की स्थिति को कैसे देखते हैं आप? भारत की चूंकि जियोपॉलिटिक्स कह सकते हैं कि अलग थलग कर चुकी है पाकिस्तान को पूरी तरह से। सिंपल आंसर में इसका मिल जाएगा। हर हफ्ते कोई ना कोई विदेश का लीडर इंडिया आता है, एक नहीं तो 2, एक आता है, अगला जा रहा है, एक आ रहा है, हर हफ्ते की बात है। या पीएम मोदी कहिए, राइट। पाकिस्तान में आपको हफ्तों भर कोई नहीं आता। आपको वहीं से समझ आ जाएगी कि एक देश की स्थिति क्या है, दूसरी की क्या है। पाकिस्तान में इस समय जिस तरीके की स्थिति दिख रही है, बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक कर ली जा रही है, चाहे सिंध हो या खैबर पख्तूनख्वा एरिया हो, तो क्या आपको लग रहा है कि जल्दी वहाँ पर भी डिवाइडेशन हो सकता है? देखो सिंपल है, अगर जितना इंडिया प्रेशर डालेगा LOC पे आज, अगर पाकिस्तान को अपना LOC मेंटेन करना है इंडिया प्रेशर के ऊपर, तो जो उन्होंने यहाँ से ट्रूप्स निकाल के बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा भेजे, उसको वापस बनाना होगा। जहाँ वे वापस आएंगे उधर गैप्स हो जाएगा, एक्सप्लॉइट होगा,
तो जितना लंबा भारत दबाव लगाएगा एलओसी के ऊपर, उतना बलूच और टीटीपी और जो बाकी ग्रुप्स खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेट करें उनका फायदा होगा। तो ये हमको दबाव तो यहाँ पे रखना ही है। अभी हमने एलओसी का सीज फायर उठा दिया। अब जो पाकिस्तान को पहले फ्रीडम था कि यहाँ से लोगों को कम करके वहाँ भेजो, वो फ्रीडम अब खत्म हो गया। जिस तरीके की स्थितियाँ अभी हैं, आने वाले समय में क्या ऐसी चीज़ें और की जा सकती हैं इंडिया की तरफ से कि इस तरीके की चीज़ों को, जो चाहे वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, वो कैसे उसको और रोका जा सकता है? देखो, एक बार आपका कोई हुआ, आप समय ले लो। उरी के बाद कुछ टाइम हुआ, जब तक उरी के बाद सीआरपीएफ कॉन्वॉय पे अटैक हुआ। उरी के टाइम सिर्फ एलओसी पे हुआ। जब उसके बाद स्ट्राइक करी, बालाकोट हुआ, उसके देखो कितने साल हो गए, माहौल ठीक रहा। हाँ, 6 साल का करीब करीब वक्त हो गया। तो हर 5-6 साल बाद कहीं ना कहीं एक लेसन जाना चाहिए। और जिस प्रकार से दोनों देश बदल रहे हैं, इंडिया की इकॉनमी बढ़ रही है, मिलिट्री पावर, ग्लोबल स्टेटस बढ़ रहा है, उतना पाकिस्तान का डेट में जा रहा है, उतना फर्क बढ़ता जाएगा। एक चर्चा सोशल मीडिया पे बहुत हो रही है, कितना सच है ये आप बेहतर बता पाएंगे, कि पाकिस्तान के जहाज़ों के पास 2-3 दिन का ही खाली पेट्रोल है, और वो जिस तरीके से उन्होंने मूवमेंट बढ़ाई है। हर देश का एक होता है स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, ठीक है, वो आपकी इकॉनमी के ऊपर निर्भर है। इंडिया तकरीबन 1 महीने का रखती है अलग अलग लेवल्स पे। 7 दिन फोर्सेस के पास, या 14 दिन फोर्सेस के पास, 14 दिन इंडस्ट्री के पास, और 14 दिन और कहीं। तो मतलब हम लोग ऐसे रखते हैं। ये हमारी इकॉनमी हमको परमिट करती है कि हम ये रिजर्व रखें और हम इसको मेंटेन रखें, क्योंकि ये आपका पैसा ब्लॉक है। ये पैसा आप हिला नहीं सकते, कि ये पैसा आपका लॉक है। अब पाकिस्तान के पास वो नहीं है। अब क्योंकि उनके पास इकॉनमी नहीं है, वो कम से कम रिजर्व रखते हैं। उनके पास 2-3 दिन का शिप, एयरक्राफ्ट और टैंक्स का रिजर्व है। अब जितना उनके एयरक्राफ्ट उड़ेंगे, पर उतना रिजर्व उनको फिल करना है। अब फिल उनको करना है वेस्ट एशिया से। जितना आप उसको दबाव रखोगे, उतना इन लोगों के ऊपर कम रिजर्व होगा और वो कम होगा, और उसीलिए ऑपरेशंस के लिए उतना उनके पास कम समय के लिए इस्तेमाल। जिस तरीके से इन दिनों एलओसी पर मूवमेंट बढ़ी है, देखने को मिला, फोर्सेस जो हैं वो उनका डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है, जो लड़ाकू विमान हैं उनकी लगातार वो गश्त कर रहे हैं। तो इस मूवमेंट से क्या लग रहा है कि पाकिस्तान घबराया हुआ है अभी, या उसको डर है कि पहले के जैसे जो हमला भारत कर चुका है? देखो, डर उनके अंदर है। ये डर इसलिए है कि पिछली बार शुरू में जब हमने क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक किया, सेकेंड टाइम पाकिस्तान ने सोचा कि हम क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक ही करेंगे, हम बालाकोट पहुंच गए। अब उनके दिमाग में है कि हम दोनों में से एक कर सकते हैं, तो वो अपनी तरफ से तैयारी करें कि हम डेटर करें कि इंडिया ये ना करे। उसलिए वो अपनी हरकत दिखा रहे हैं, और ये नहीं कि हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं, और हमें ये नहीं पता कि हम अगर हमने कुछ करना है तो इस बार कुछ अलग करना है। तो वो गेम दोनों देशों के बीच में अभी चल रहा है। एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके का रुख देखने को मिला है भारत सरकार का हो, जैसे घटना हुई, प्रधानमंत्री अपना दौरा बीच में छोड़कर चले आए, गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुँचे, वहाँ पे जाके उन्होंने बैठकें करी, प्रधानमंत्री का कल का संबोधन रहा, तो ये आप मानते हैं कि जल्दी इसका कोई बड़ा जवाब भारत देगा? भारत ने जवाब देना है। जल्दी मैं नहीं बोलूँगा, सोच के समझ के, अपने समय, अपनी जगह चुन के जवाब देना चाहिए। जो लोगों के अंदर पैशन है, जो लोगों के अंदर गुस्सा है, अगर आप देखो, इजराइल के अंदर जब हमास का अटैक हुआ था, इजराइल ने 3 हफ्ते बाद रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि आपने सोचा, आपने समझा, और आपने अपने समय पर रिस्पॉन्ड किया। अगर आप भड़काव में आके जल्दी में रिस्पॉन्ड करोगे, कहीं ना कहीं कुछ गलती होगा।
अगर इजराइल जैसे देश ने, वो भी हमास जिसके पास ना कोई एयर पावर है, ना कोई टैंक्स है, कुछ नहीं है, अगर उन्होंने उसके ऊपर 3 हफ्ते बाद हमला किया तो हमें क्या जल्दी? देर से देर लेकिन सॉलिड जवाब होना चाहिए, तसल्ली से। बहुत बहुत शुक्रिया हमको इन सारी चीज़ों पर जो है विस्तृत जानकारी देने के लिए।